नमस्कार। आज की ताज़ा खबरों पर बात करते हैं, खासतौर पर उनके लिए जो CDS, AFCAT, NDA और UPSC परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। बिल्कुल। तारीख है 19 अगस्त 2025 और आज कई अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देश की खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में एक अहम मीटिंग की। जी, इसमें सीनियर मंत्री थे और बड़े अर्थशास्त्री भी शामिल थे। मुद्दा था देश के सुधार और आगे का रोड मैप। क्या लगता है, मतलब कोई बड़े संकेत मिल रहे हैं इससे? देखिए, जब अर्थशास्त्री साथ हों तो ये साफ है कि फोकस आर्थिक सुधारों पर है। हो सकता है कोई बड़ी नीतिगत घोषणा की तैयारी हो। अच्छा, और इसी बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन भी प्रधानमंत्री से मिले। हाँ, इसकी टाइमिंग दिलचस्प है। अटकलें तो हैं कि शायद NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में हलचल है। अच्छा, बिहार चलते हैं। पटना में छात्रों का प्रदर्शन हुआ और खबर है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जी, ये चिंता की बात है। और दूसरी तरफ बिहार से ही कृषि मंत्री का बयान भी है। हाँ, उन्होंने कहा है कि नकली कीटनाशक, खाद और बीज बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। किसानों के लिए कितनी राहत की बात है ये? देखिए, राहत तो तब मिलेगी जब कार्रवाई जमीन पर दिखेगी। ये नकली चीजें किसानों का बहुत नुकसान करती हैं, तो आश्वासन से आगे बढ़ के ठोस कदम उठाने होंगे। सही कहा। और बिहार में ही चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव भी चला रहा है। हाँ, ये जरूरी प्रक्रिया है। साफ वोटर लिस्ट ही तो निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद है। परीक्षाओं के लिए भी ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। अब जरा दुनिया की तरफ देखते हैं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई। जी, और इस मीटिंग में नेटो चीफ और दूसरे यूरोपीय नेता भी थे। मतलब ये यूक्रेन संकट के लिहाज से बहुत अहम बैठक थी। हाँ, आगे की रणनीति, मदद, इन सब पर बात हुई होगी, जाहिर है। बिल्कुल। वैश्विक राजनीति पर इसका असर दिखेगा। दूसरी तरफ समंदर में भारत और श्रीलंका का नौसैनिक अभ्यास चल रहा है, SLINX 25। हाँ, ये 12वां संस्करण है। कोलंबो के पास चल रहा है ये अभ्यास। हमारी नौसेना की ताकत और श्रीलंका के साथ रिश्तों दोनों के लिए अहम है। और खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सक्रियता दिखाता है। सही कहा। और देखिए, भारत चीन डिप्लोमेसी भी चल रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए हुए हैं। जी, प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री और NSA डोभाल से उनकी मुलाकातें तय हैं। हाँ, ऐसे समय में जब बॉर्डर पर तनाव है तो ये उच्च स्तरीय बातचीत जरूरी हो जाती है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद तो यही है कि कुछ सकारात्मक हो। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत और पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है उस पर दुख जताया है। जी, बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है दोनों देशों में। ये दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंध कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। हाँ, ये मानवीय संकट है। अब बात रक्षा और विज्ञान की। SLINX अभ्यास तो चल ही रहा है। जी, कोलंबो के पश्चिमी समुद्री इलाके में। और संसद में भी स्पेस मिशन पर चर्चा हुई। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के ISS मिशन और भारत के फ्यूचर स्पेस प्लान्स पर। ये बहुत बड़ी बात है। ISS मिशन में भारतीय का जाना, खासकर गगनयान से पहले, ये हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बड़ा सबूत है। बिल्कुल। अच्छा, मौसम की बात करें तो स्थिति गंभीर है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट। हाँ, और सिर्फ वहाँ नहीं, गोवा, मुंबई, महाराष्ट्र के कई जिलों में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। प्रशासन अलर्ट पर है। NDRF, SDRF टीमें काम कर रही हैं। स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। ये बार बार याद दिलाता है कि हमें मौसम की ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए और बेहतर तैयारी करनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा। सही बात है। अब जरा राजनीति की ओर। संसद में आज भी हंगामा रहा। विपक्ष के विरोध के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। संसद का कामकाज बाधित होना ठीक नहीं है। हालांकि विरोध भी लोकतंत्र का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष के रवैये पर कहा कि वैज्ञानिकों और सरकारी नीतियों के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता होनी चाहिए। देखिए, ये तो राजनीतिक बयानबाजी है। संतुलन साधना जरूरी है। सामाजिक खबरों में स्कूल बंद होने की बात तो हमने की। एक दुखद खबर तेलंगाना से है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। मेरचल मलकाजगिरी जिले में जन्माष्टमी जुलूस के दौरान करंट लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल भी हैं। बहुत ही दुखद। जी, ये सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बहुत सतर्कता की जरूरत है। बिल्कुल। आखिर में आर्थिक खबरें।
केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सिर्फ भारतीय सामान इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा, ये तो मेक इन इंडिया को सीधा बढ़ावा देने वाली बात हुई। हाँ, आत्मनिर्भर भारत पर जोर। देखिए, इरादा तो अच्छा है, लेकिन इसे लागू करने में प्रैक्टिकल दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे लागत, क्वालिटी, सामान का मिलना, संतुलन बनाना होगा। सही। और निवेश और प्रॉपर्टी बाजार से कुछ सकारात्मक खबरें भी हैं। हाँ, वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। तो ये थी आज की यानी 19 अगस्त 2025 की मुख्य खबरें, जिन्हें हमने अलग अलग श्रेणियों में देखा। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, रक्षा, विज्ञान, पर्यावरण, राजनीति, सामाजिक और आर्थिक। ये सारी जानकारी परीक्षाओं के लिए काफी अहम हो सकती है। बिल्कुल, और जरूरी ये है कि इन अलग अलग खबरों के बीच के कनेक्शन को समझा जाए। कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय घटना हमारी अर्थव्यवस्था पर असर डालती है, या मौसम का हाल हमारी सुरक्षा तैयारियों को। ये अंतर संबंध समझना ही असली तैयारी है। जरा सोचिए, ये सब मिलकर हमारे आने वाले कल को कैसे बना रहा है। जय हिंद, जय भारत।